बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी ये व्लॉग है, बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। इसी पे मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं डाल ही रही हूँ। और फिर साथ ही वो आ जाती है बात कि ये मेरी यादें हैं, तो मैं चाह रही हूँ उसको एक तरीक़े से यूट्यूब पर ही सेव करती हुई चली जाऊँ। वीडियोज़ मैंने बहुत सारी बना के रखी हुई हैं मगर टाइम ही नहीं हो पा रहा होता है। शिफ्टिंग हो गई, चीज़ें हो गई, आना जाना हो गया, घूमना हो गया, और इस बीच इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम हुआ ना कि बस जी कुछ चीज़ें तो साइड पे ही हो गई। और फिर वही बात है, ये कोई इतना वो नहीं था कि मैं इसको पहले रखती हूँ बाद में। पहले फैमिली होती है आपकी और बाद में ही आपके शौक़ होते हैं। माना कि शौक़ भी आपको अपने पूरे करने चाहिए लेकिन फैमिली पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो बस ये यहाँ पर कुछ ऐसे ही था कि मेरी व्लॉगिंग वगैरह सारी वीडियोज़ वगैरह मैं बना बना के रखे चले जा रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा था कि एडिटिंग होती है, उसको अपलोड किया जाता, ऑन एयर किया जाता। लेकिन ख़ैर मैंने कहा मैं इसको वीडियोस को बना लेती हूँ और फिर जब कभी भी टाइम होगा तो उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामान आने की वीडियो है ये, और सामान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया था और बहुत जल्दी आया था। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी आप सामान के लिए आप करते हैं, कोई भी कंपनी हायर करते हैं, उनकी जो बेस्ट बात होती है ना कि एक तो ये कि आपको ज़हनी सुकून हो, आपका सामान साबित पहुंच जाए और आपका सामान सारा पहुंच जाए और टाइम पे पहुंच जाए। ये कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। अगर ये सारे चीज़ें पूरी हो रही होती है ना तो आपके लिए शिफ्टिंग जो होती है वो एक हलवा हो जाती है। तो एमटीएस वाले जो भी थे, जिन्होंने भी हमारी शिफ्टिंग की है, इनके साथ हमारा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा जिसे कह लें शिफ्टिंग हम लोगों ने वहाँ से जो सामान समझ लें एक तरीके से सवार कराया था और यहाँ पे आन के अनलोड जो इन लोगों ने किया है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। मतलब ये कि बस हम बैठ गए थे और आप देखेंगे अभी तो इसी तरीके से हमारी शिफ्टिंगें हुई हैं। अब ये कुर्सियाँ थी तो इनको अच्छी तरीके से इन्हीं लोगों ने पैक किया था और आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ जो है ना वो साबित पहुँची है। उसमें किसी में ये नहीं था कि ये चीज़ ख़राब हो गई, वो चीज़ ख़राब हो गई। कवर में ऐसे लगे हुए पर ही मैंने इन लोगों से ब्लैंकेट चढ़वा दिए थे कि यहाँ आने के बाद मैं कवर उतार कर फिर इनको मैं धो लूँगी। और बात वही है कि 1 साल का सामान है सिर्फ ये, अगर समझा जाए, क्योंकि हमको जिस वक्त ये शिफ्टिंग हुई है तो पूरा पूरा 1 साल हुआ था हमारा। मतलब समझे इसी तारीख को हम लंदन ओंटारियो गए थे और इसी तारीख को हम लोग कैलगरी में आ रहे हैं, अल्बर्टा कैलगरी में हम आए हैं। तो समझे 1 साल में। और जिस वक्त हम लोग आए थे उस वक्त हम लोग सिर्फ गिनती के 4-5 सूटकेसेस थे हमारे पास और बाकी शायद मेरे ख्याल से 18 या 20 कार्टन हम लोग लेकर आए थे ना। और हर कार्टन जो था वो 30-30 केजी का था। तो इतना सामान हम बस लेके आए थे, लेकिन सारा फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, एवरीथिंग समझें कि हर हर चीज़ हमने यहाँ से बाई की, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमने शिफ्ट हो जाना है 1 साल में। तो हम बड़े आराम से थे कि भाई अब तो हम आ गए हैं, सारा अच्छा सा सामान ख़रीदेंगे। हमने कोई चीज़ को ये नहीं देखा कोई चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है। हमने कार्टन भी उठा उठा के फेंक दिए थे। हमारा यही था कि बस जब हम आ गए हैं तो बस अब हम रहेंगे। लेकिन अब जब ये शिफ्टिंग हो रही थी तो ख़ासकर ये टेबल, इसका तो सिर्फ ऊपर का टॉप ही जो है ना वो 130 केजी का था। उसके अलावा जो मेरा अपना बेडरूम सेट था वो भी ब्रिक का लिया हुआ था और बहुत भारी हैवी ड्यूटी था। तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नई सी रहीं। और सबसे बड़ी नई चीज़ तो ये थी हमारे लिए कि यहाँ पर जो वेट या समझे शिफ्टिंग होती है, सामान जाता है, आप कोई कार्गो करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वेट के हिसाब से होता है। जबकि सऊदीया में तो कंटेनर के हिसाब से होता है कि आपने 18 का या 19 इंच का या 20 इंच का, जितना भी इंचज़ का कंटेनर आप लेते हैं, हाफ़ कंटेनर लेते हैं, फुल कंटेनर लेते हैं, बस आप कंटेनर के हिसाब से ही आप करते थे। वहाँ पे मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल या 12 साल पहले मेरी शिफ्टिंग की थी मैंने रियाद से जद्दा। उस टाइम पर मैंने एक कंटेनर पूरा लिया था, वो 16,000 रियाल का था। ठीक है, तो वो उसमें आपका समझें अलिफ से लेके ये तक सारी चीज़ें आपकी चली गई थी, तो सुकून था। लेकिन यहाँ पे जब आप अच्छा उस वक्त आपको ये नहीं देखना था क्या लेके जाना और क्या नहीं लेके जाना। उस वक्त तो ये था कि सब कुछ भर दो। यहाँ पर ये था कि हर चीज़ वेट के हिसाब से आ रही थी, तो सब चीज़ों को मुझे देखना था, कौन सी चीज़ें मुझे फेंकनी थी, कौन सी चीज़ें मुझे बेचनी थी, वो सब कुछ। सारा सामान अंदर लगा दिया इन्होंने। बाकी का यहाँ पर फ्रीज़र वगैरह अब यहाँ पे गैराज में मैं लगवा दूँगी। ये सारा सामान जो कार्टन थे, जो चीज़ें थी छोटी 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 जो कार्टन्स में पैक की थी, उनको समझे गैराज में रखवा दिया था कि बस वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसको खोल लूँगी। क्योंकि मेरे प्लानिंग के हिसाब से मैं ये करा करती हूँ कि ना समझ लें रोज़ का मैं अपने 5 कार्टन रखती हूँ कि भाई 5 कार्टन मुझे खोलने हैं। अब 5 कार्टन खोलने का मकसद ये नहीं होता कि आपने खोला और इधर उधर फेंक दी चीज़ें, उन चीज़ों को फिर जगह पे रखना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सोफ़े वगैरह जो थे इन पर भी हमने प्लास्टिक चढ़वा दी थी, क्योंकि जो इन लोगों के ट्रक्स वगैरह होते हैं ना वो कोई इतने साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। और ये चीज़ भी ऐसी थी कि आपने जो है ना
खुद ही इसके हिफाजत करनी होती है, सफाई रखनी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सही तरीके से पहुंच गई थी। एक तो मुझे इस टेबल की बड़ी खुशी थी क्योंकि इस घर में जो डाइनिंग एरिया है ना, वो पूरा इसी टेबल के हिसाब से बना हुआ है। अगर मेरी टेबल रेक्टेंगल होती ना तो फिर उसमें यहाँ पे नहीं आ सकती थी, वो ये स्क्वायर टेबल ही यहाँ पे आनी है। तो मुझे अपने डिसीजन पे खुशी रही कि इस टेबल को मैं ले आई, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी चाहती रही कि इसको सेल कर दूँ, लेकिन जितने में ली थी उतने में जा नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं है, जहाँ इतना हम वेट दे रहे हैं वहाँ पर इसको, इस वेट को भी हम निकाल देते हैं इस सारी कंटेनर में ही ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये सोफ़ों वगैरह की सारी सेटिंग बिल्कुल समझें उसी टाइप की जिस तरीके से लंदन में सेटिंग थी ना, वही हिसाब से सेटिंग ही हुई, वही सारा कुछ लग रहा है। बस वेदर हमें यहाँ पे चेंज लगा, बल्कि ये घर उस घर से ज़्यादा बड़ा है। उस घर में जो थे वो 4 बेडरूम का था, ये 5 बेडरूम्स का है, ठीक है। और फिर दूसरा ये इस घर की जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है ना, वो ये है कि यहाँ पर टेरेस भी है। तो वो एक समझे वहाँ के बैकयार्ड बनी हुई नहीं थी, और ज़ाहिर सी बात है वो रेंट पे था, तो उसमें हमने तो बनवानी नहीं थी। ये अपना ख़रीदा है घर, तो इस वजह से इसमें जो काम भी होगा ना वो हम बहुत खुशी खुशी करेंगे। क्योंकि अपने घर में ना आपको यही रहता है कि सारे काम अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर लें। अब यहाँ पे जो बेसमेंट है ना वो भी बनी हुई नहीं है, क्योंकि नए घर के लिए ये होता था कि 1 साल तक के लिए ना आपने नहीं बनवाना है, वरना घर की जो वारंटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, हमारे प्लान में तो है कि बेसमेंट को बनाना है। तो जैसे ही बनेगी, जैसा भी होगा, उस सब का टूर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी कुछ सामान तो गैराज में रख दिया है, कार्टन्स वगैरह को, और कुछ सामान जो है ना सेटिंग करने के बाद घर का पहले मैं सेट कर लूँ, तो जो एक्स्ट्रा मुझे लगेगा ना वो भी मैं बेसमेंट में नीचे ही शिफ्ट कर दूँगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को जगह पे रखती चली जाऊँगी, क्योंकि वही बात है कि इतना प्यारा वेदर यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वेदर को मैं पहले इंजॉय करूँगी और फिर मैं घर को सेट करूँगी। ये नहीं कि घर को सेट करने में सेट करती रहूँगी करती रहूँगी करती रहूँगी, और ये जो वेदर इतना प्यारा सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो समर होता है ना कैलगरी का, तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे यहाँ की धूप चमकती हुई नज़र आई, क्योंकि लंदन ओंटारियो में कोई धूप नज़र नहीं आती थी, वहाँ सिर्फ बादल बादल रहते थे। बिल्कुल ब्रिटिश कोलंबिया वाला हाल है वहाँ का। तो मुझे तो वहाँ का वेदर के हिसाब से यहाँ पे जो चमकती हुई धूप बिल्कुल रियाद की सी याद दिला रही होती है। ठंडक होती है लेकिन चमकती हुई धूप होती है। तो मेरे प्लान में यही है कि ऐसा ऐसा घर को सेट करूँगी, और अभी घूमने फिरने पर ज़्यादा फोकस करूँगी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला घर तो सेट हो ही जाएगा। तो लेकिन जैसे ही सेट होगा, जो जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर उसको मैं समझें शेयर करती रहूँगी, क्योंकि वही बात आ जाती है कि आप लोगों के साथ शेयरिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी चीज़ों को, अपनी यादों को सेव भी कर रही होती हूँ। वीडियोस बनी हुई रखी हुई हैं, लेकिन बस उसको अपलोड करने का टाइम नहीं हो रहा, उसको बनाने का टाइम नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे होता चला जाएगा। अब आप देख लीजिए, बाहर झूला भी लग गया है, पैसेज भी हो चुका है, डाइनिंग भी हो चुका है, ये फ्रिज ऑन हो रहा है, ये सामान रखा हुआ है। और उम्मीद करती हूँ ये सारा व्लॉग जो है शिफ्टिंग का आप लोगों ने मेरे साथ एंजॉय किया होगा, बल्कि आपको लगा होगा कि आप लोगों ने साथ ही शिफ्टिंग कराई है। और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। और हाँ, आने वाले व्लॉग में भी मेरी कोशिश होगी कि घर की वीडियोज़ हों, घूमने फिरने की वीडियोज़ हों, जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊंगी, चाहे छोटी होंगी चाहे बड़ी होंगी, उन सबको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि वही बात आ गई कि नई नई शिफ्टिंग हुई है, सारे काम नए हैं, हर चीज़ पहली दफ़ा में आप नहीं कर पाते ना। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।